हेलो दोस्तों, सीजी विलेज फूड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री का व्रत हम लोग गांव में किस तरीके से मनाते हैं। वैसे वट सावित्री का व्रत तो कल था, लेकिन मैं भी व्रत थी, इसलिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो अपलोड कर दिया जाए। वैसे आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग गांव में किस तरीके से पूजा विधान करते हैं, इसलिए मैंने ये पहला ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में सपोर्ट मिले। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूजा के लिए बहुत सारा फल ले लिया है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सावित्री व्रत में हम लोग कोई भी पका हुआ चीज़ नहीं खाते हैं। जो भी खाते हैं वो फल मूल कंद वगैरह खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सावित्री ने वन में अपने पति सत्यवान के लंबी उम्र के लिए व्रत किया था, और वन में वो पका हुआ चीज़ कोई भी यूज नहीं की थी, बल्कि फल मूल कंद वगैरह से अपना पूजन विधान किया था। तो इसीलिए हम लोग भी गांव में अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हम लोग ये पूजन करते हैं। और हम लोग भी इसमें कोई भी पका हुआ चीज़ नहीं खाते। हम लोग पानी भी नहीं पीते, ये निर्जल उपवास रखते हैं। और पूजा विधान ख़त्म होने के बाद इसमें हम लोग पानी और दूध भी पिएंगे, तो उसे कच्चा दूध पीते हैं और फल मूल वगैरह खाकर अपना फलाहार करके अपना व्रत तोड़ती हैं। और हम लोग यहाँ पर 21 प्रकार के फल लेते हैं और उसको 21 प्रकार के फलों का ही हम लोग पूजन करते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर केला, पपीता, संतरा और ये तरबूज, सेव, अनार, जामुन, छीन, इस तरीके से मैंने 21 प्रकार के फल ले लिए हैं। ये आम है और ये बेर है 4, और ये भुट्टा भी ले लिया है। मेरे पास 21 प्रकार का नहीं हो रहा था तो। और ये हम लोग 21 ठो दोना लेते हैं। दोना हम लोग तो इसे दोना ही बोलते हैं। हम लोग इसे परसा पान का सिले हुए रहते हैं, और इसी में हम लोग सारा फल को 21 प्रकार के फलों को इसमें हम लोगों को डालना रहता है। इस तरीके से एक एक करके मैं सारा दोना में एक एक करके फल को डालती जाऊंगी। पहले आम को, फिर केला को, फिर पपीता को, इस तरीके से। हाँ, लेकिन सारा फल तो 21 ठो नहीं रहता है ना, इसलिए मैं इसे काट काट करके भी इसमें डाल लूँगी। ये आम हमारे घर का है, इसलिए मेरे पास 21 ठो है, तो मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे दोना में 21 प्रकार के फलों को डाल लिया है। और हम लोग 21 ठो सावित्री व्रत का व्रत मिलता है हम लोगों को, धागा, उसको लेते हैं और 21 ठो चूड़ी में उसे बांध करके सारे दोना में हम लोग एक एक करके डाल लेते हैं। हम लोग सावित्री व्रत के पूजन के लिए सबसे पहले यही काम करते हैं कि 21 ठो दोना में 21 प्रकार के फल, 21 ठो चूड़ी और 21 ठो व्रत को उसमें सभी में डालते हैं। और फिर हम लोग जहाँ जहाँ जो पूजन किया जाता है वहाँ पर एक एक ठो दोना उसको हम लोग चढ़ाते जाते हैं। अब हम लोग महादेव मंदिर की पूजा और वट वृक्ष की पूजा के लिए हम लोग तालाब से पानी लेने गए हैं। और यहाँ पर मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं ही वीडियो बना रही थी और मुझे पूजा भी करना था, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से नहीं बना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव का महादेव मंदिर का ये जो लिंग है, हम लोग इसकी सबसे पहले पूजा करेंगे। उसकी पूजा करने के बाद हम लोग बड़ वृक्ष में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पंचामृत जो बना कर लिया था उसको हम लोगों ने चढ़ाया है। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से हम लोगों को जल चढ़ाना रहता है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंदूर, चंदन, बिल्वपत्र, पुष्प और दूबी पत्र सभी को यहाँ पर चढ़ाने के बाद हम लोग एक एक दोना हम लोग शंकर भगवान में, पार्वती माता में, सभी में चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम लोग वट वृक्ष के पास चलेंगे। और वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष का पूजन बहुत महत्व रखता है दोस्तों। और अब हम चलेंगे ये वट वृक्ष के पास। इस वट वृक्ष पर हम लोग हर साल यहाँ पर ही हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर दूध चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद ये जो फूल बेलपत्र, दूबी पत्र वगैरह लिए हैं उसको चढ़ाएंगे। और हल्दी आंवला भी आज हम लोग को सत्यवान सावित्री का विवाह रहता है, इसलिए हम लोग हल्दी आंवला
वट सावित्री में वट वृक्ष में हम लोग चढ़ाते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हम लोग जो मैंने यहाँ पर जो घर में दोना जो बनाया था, जिसमें हम लोग फल मूल और चूड़ी और व्रत लिए थे ना, उसको हम लोग वहाँ पर चढ़ाने के बाद फल मूल को तो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, फिर हम लोग चूड़ी को उसमें से ले करके वो बट वृक्ष में धागा से उसको इस तरीके से हम लोग बांध देते हैं। और अच्छे से बांध लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पर धागा को पकड़ के 21 बार हम लोग को बट वृक्ष का हम लोगों को परिक्रमा करना रहता है। इस तरीके से हम लोग सभी लोग धागा को पकड़कर 21 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। और ये हम लोगों का बट वृक्ष का 21 बार का परिक्रमा ख़त्म हो गया है दोस्तों। जहाँ पर हम लोगों ने चूड़ी को धागा से बांधा था, वहाँ पर हमारा 21 बार का परिक्रमा ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ पर धागा को फिर से बांध देते हैं और हमारा पूजा वहाँ पर ख़त्म करके इस तरीके से वट वृक्ष की पूजा के बाद हम लोग घर में कथा श्रवण करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर चावल आटे से झूठी बना करके उसके ऊपर कलश के ऊपर में धान रखा है और उसका हम लोग सबसे पहले पूजन करेंगे। कलश की पूजा करने के बाद हम सभी लोग अपने अपने सत्यवान सावित्री की जो मूर्ति रखे हैं उसको हम लोग चंदन सिंदूर लगा करके उसे हल्दी आंवला उसमें इनका हम लोग विवाह करते हैं ना, हल्दी आंवला इसको लगा करके उसमें हम लोग फूल वगैरह चढ़ा करके हम लोग उसको धूप दिखा रहे हैं। अगरबत्ती से हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। दीप तो हम लोगों ने पहले से ही जला कर रखा है। इस तरीके से हम लोग सत्यवान सावित्री की मूर्ति की पूजा करते हैं। पहले हम लोगों को कलश की पूजा, फिर उसके बाद सत्यवान सावित्री की जो हम लोगों ने मूर्ति लिया था उसका पूजा करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर फिर से 21 बार जो जिस तरीके से हमने तालाब में वट वृक्ष का परिक्रमा किया था उस तरीके से यहाँ पर हमें फिर से 21 बार अपने सत्यवान सावित्री और कलश की 21 बार परिक्रमा करना रहता है। और फिर यहाँ पर पंडित जी बोले कि हम लोग जो सत्यवान सावित्री के लिए और अपने लिए जो दोना रखे हैं उसको चढ़ाएंगे और अपना श्रृंगार सामान चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम लोगों को परिक्रमा करना है। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सती सतीपते सावित्री विजये जोगी मयो जोगिनी। और इस तरीके से हम लोग 21 बार परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर अपने सत्यवान सावित्री से आशीर्वाद देते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। और उसके बाद हमें फिर से आंगन में सूर्य देव का पूजन करना रहता है। और सूर्य देव के पूजन के लिए वहाँ पर हम लोगों ने जल चढ़ाया है और फूल और दीप जलाया है। इस तरीके से हम लोग आंगन में सूर्य देव की पूजा करते हैं। और आंगन में हम लोग इस तरीके से सूर्य देव की तरफ मुख करके सभी हम लोग तो सूर्य देव को धूप दीप वगैरह दिखाते हैं और पूजन करते हैं। से भी हम लोग पूजा के बाद आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रणाम करके सूर्य देव से भी आशीर्वाद लेते हैं। अब पूजन खत्म होने के बाद हम लोग को अपने अपने सावित्री व्रत को धारण करना रहता है। और उसमें जो चूड़ी रहती है, हम लोग जो चूड़ी बांधे रहते हैं उसको भी हम लोग पहन लेते हैं। इस तरीके से हमारा सावित्री व्रत का पूजन ख़त्म होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं इस तरीके से और भी वीडियो बना सकूं।